कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब पूर्व सांसद बन चुके हैं। राहुल गांधी को लेकर विपक्षी एकजुटता भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका भी मिल गया है। कांग्रेस एक प्रदर्शन की तैयारी भी कर रही है। क्या राहुल गांधी को मिली ये सजा, राहुल गांधी की संसदीय जाना, ये कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है? एक बड़ा सवाल है। इस पर मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपके सामने इस रिपोर्ट में रखने जा रहा हूं। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अब तक जो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने अपनी इमेज बनाई, क्या वो हाथों से निकल जाएगी या फिर बढ़ जाएगी? दोनों ही बातें हैं। प्रतिष्ठा हासिल की है, वो हाथ से फिसल जाएगी, जो कांग्रेस जिसके लिए जुटी हुई थी या राहुल की इमेज को बनाने में जुटी हुई थी। लेकिन क्या अब राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे थे उसको ज़्यादा पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठा पाएगी? क्या विपक्षी दल अब और ज़्यादा खुलकर राहुल गांधी के साथ में आएंगे, जैसा कि अभी प्रतिक्रियाओं से लग रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण विमर्श का केंद्र इसलिए बन गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या देश में किसी बड़े आंदोलन का माहौल बन रहा है? विपक्षी दलों के इकट्ठा आने का जो सपना है, क्या वो अब पूरा हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब फिलहाल हमें मिलता दिखाई दे रहा है, कम से कम इस मुद्दे पर तो। और अगर कांग्रेस इस पर खुलकर साथ देती है विपक्षी दलों का, जैसे कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल दिल खोलकर इनका स्वागत करती है, इनसे कांग्रेस भी परहेज करती रही है, ऐसा नहीं कि यही दल करते रहे परहेज। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी से कांग्रेस की टक्कर होने वाली है। राजस्थान भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, मध्य प्रदेश भी महत्वपूर्ण राज्य है, छत्तीसगढ़ भी महत्वपूर्ण राज्य है और उनसे पहले कर्नाटक में चुनाव है जहां तो सीधी सीधी टक्कर है और यहां पर बीजेपी की सरकार है और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत कर्नाटक में की है। तो कर्नाटक के नतीजे जो हैं वो बहुत हद तक ये बता देंगे कि कांग्रेस को फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब इस सांसदीय जाने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इन राज्यों में कांग्रेस चुनावी माहौल अपने पक्ष में कैसे बना पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा से हासिल की गई राजनीतिक प्रतिष्ठा को राहुल कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने अपनी प्रतिस्पर्धी को चुनाव से पहले ही मात दे दी है? हालांकि चर्चाएं ये है कि बीजेपी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यायपालिका के नियम के मुताबिक उन्हें यह फैसला सुनाया गया। ये हमने बार बार कहा है कि कोर्ट का फैसला है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है, इस पर सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही, माननीय कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब इसको संविधान से, लोकतंत्र से जोड़कर कांग्रेस रख रही है और इस पर केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेता जो हैं वो भी असहमति जता चुके हैं। संविधान किसी के लिए अलग नहीं होता, ये बात गौर करने वाली है। कई राजनीति के जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी समेत सभी विरोधी दलों के लिए अब जनता को ये बताने का मौका मिल गया है कि उनको कैसे निशाने पर लिया जा रहा है। इसको मुद्दा पहले ही बनाया जा रहा था, ईडी, सीबीआई, तानाशाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल, कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का भाषण हो, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती कि देश में माहौल जो है वो अलोकतांत्रिक हो रहा है, विपक्षी दलों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ाने का मौका जो है कांग्रेस को अब मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पर निर्भर रहेगा कि वो किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जन आंदोलन को खड़ा करती है। कांग्रेस की तैयारियां जो है, देखिए आप कल एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जैसे ही सदस्यता गई उसके बाद धड़ाधड़ बीजेपी की प्रतिक्रियाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आने लगी। उसके मुकाबले कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ी। हां, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनके बयान ज्यादा चर्चा में रहने लगे। कांग्रेस कैसी तैयारी करती है और कितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करती है, बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बात तो साफ है कि सभी विरोधी दल जो हैं वो राहुल के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। ऐसे में लोगों में राय बनती जा रही है कि लोकतंत्र के क्या खिलाफ है, विरोधी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सारे दल कैसे इकट्ठा होंगे और किन मुद्दों पर एकता बढ़ती है या बिखरती है, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपने काडर को किस तरह जोश दे पाती है। इस पर कई राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी राय रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये वजह दिखाई पड़ती है, विपक्षी दल अभी तक लोगों को प्रेरित नहीं कर सके हैं, हम उनके बारे में विश्वास से कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि एक चीज़ साफ दिख रही है कि इस फैसले से राहुल गांधी को फायदा होने की संभावना ज़्यादा है। कई और पत्रकार हैं वो कहते हैं कि आपातकाल के बाद जेल जाना इंदिरा गांधी ने एक मौके में बदला था, कुछ वैसा ही अवसर राहुल गांधी को मिल सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? ये फैसला महज फैसला नहीं है, बल्कि कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल भी होने की गुंजाइश है, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस को नया चेहरा सामने लाने का भी एक मौका मिल गया है। बीजेपी के लिए राहुल हमेशा एक पंचिंग बैग रहे हैं। आप याद रखिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है कि टीआरपी हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए। राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर रखेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। ये बात विपक्षी दलों के द्वारा ही कही गई है, जो अब राहुल के समर्थन में दिखाई दे रहा है। तो ये हमेशा याद रखें कि राहुल गांधी की इमेज को बनाया, राहुल गांधी खुद कहते रहे एक बड़ी मशीनरी, करोड़ों रुपया लगाया गया, मेरी इमेज को खराब किया गया, तो उस इमेज का फायदा जो है आज तक उठाने का प्रयास किया जाता है।
भाजपा के साथ साथ राहुल गांधी का जिक्र भी राजनीति का एक हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये दूर हो सकता है। इसलिए अगर कांग्रेस सोच समझकर आगे जाती है तो नया चेहरा सामने ला सकती है। प्रियंका गांधी के तेवर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन चुके हैं। भाजपा के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है और सहानुभूति भी कांग्रेस को मिल सकती है। जानकार ये भी मानते हैं कि निर्णय कांग्रेस को नई ऊर्जा दे सकते हैं। राहुल गांधी को एक तरीके का बूस्ट मिल सकता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद सताया गया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लाकर गलती की थी, लेकिन बाद में जब उन्हें जेल भेज दिया गया तो उन्हें सत्ता में जबरदस्त वापसी मिल गई थी। एक तरफ राहुल गांधी के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे बूस्ट मिलेगा। अगर कांग्रेस इस मामले को अच्छे तरीके से आम लोगों को बताए कि क्या हुआ है तो उससे फायदा हो सकता है। हालांकि पार्टी ने अब तक वापसी का कोई भी प्रयास नहीं किया है। इस पूरे मामले पर अब भी पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है वो उस स्तर पर बड़ा विचार किया जा रहा है, सोच की जा रही है। राहुल गांधी खुद ही नहीं थे उस बैठक में। अब बात विधानसभा चुनाव की करते हैं। देखिए, कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, क्योंकि इमीडिएट इस घटना के बाद कर्नाटक और दक्षिण का राज्य है। यहाँ पर कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं है या कांग्रेस के लिए उतनी चुनौतियां नहीं हैं जितनी हिंदी बेल्ट में होती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी पहले अगले 2 महीनों में कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। वहाँ फिलहाल भाजपा की सत्ता है, जो कांग्रेस से कुछ विधायक बाहर निकल जाने के बाद बनी है। अब वहाँ कांग्रेस भाजपा को चुनौती दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने का असर वहाँ के चुनाव पर पड़ सकता है। जानकारों का तो ये मानना है कि इस मुद्दे का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति स्थानीय नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीति देखी जाए तो वो राहुल गांधी पर निर्भर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को कर्नाटक में अच्छा रिस्पांस मिला था। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो शिव कुमार हैं या अन्य नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हैं, ये सारे नेता जो हैं वहाँ पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर बहुत तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि इस फैसले का कितना फायदा कर्नाटक में कांग्रेस उठा सकती है। इस फैसले के बाद सांसद से पूर्व सांसद बने राहुल गांधी को इसका कितना फायदा होगा, देखने वाली बात होगी। उन्हें बूस्ट मिलेगा या नहीं, इस पर कई तरह की अटकलें हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपनी अपनी राय रखते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि राहुल गांधी विमर्श का बड़ा केंद्र बन गए हैं। राहुल गांधी को लेकर विपक्षी एकजुटता भी देखने को मिल रही है। सहानुभूति भी उनको लेकर हो सकता है कि देखने को मिले। अब देखना होगा कि इसका कितना फायदा कांग्रेस और राहुल गांधी उठा पाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।